जी अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं? आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट एंड सब कुछ अच्छा जा रहा होगा इंशाल्लाह होपफुली। सो गाइस, आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में, इट्स बेसिकली अबाउट फ्रीलांसिंग स्कोप एंड स्ट्रेटजीज। ओके, फ्रीलांसिंग स्कोप एंड स्ट्रेटजीज के बारे में हम बात करने वाले हैं इन टुडे क्लास। लास्ट सेशन में बिकॉज वो आई एम होपफुल लाइक यू गाइस हैव अटेंड द ओरिएंटेशन क्लास। जिन्होंने नहीं अटेंड की ओरिएंटेशन क्लास, उन लोगों से मैं यही कहूंगी कि मेक श्योर करें कि वो सेशन भी लें, बिकॉज इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर यू गाइस कि आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि हम इस कोर्स में अभी क्या करने वाले हैं। ठीक है जी। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं जी, इट्स अबाउट लाइक फ्रीलांसिंग का क्या स्कोप है जी और क्या स्ट्रेटजीज हैं आगे जो लाइक एज यू गाइस नो के 2022 स्टार्ट हो गया है। 2022 में हम लोगों को ऐसा डिफरेंट क्या करना है जी कि अगेन वही बात कि पैसे कमाए जाए। पहले जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज होती है, जब भी हमने किसी चीज के बारे में जानना होता है या पता करना होता है, तो व्हाट वी जस्ट डू कि हम उसका स्कोप स्टडी करते हैं। लाइक लेट्स से इफ यू वांट टू डू सम बिजनेस, तो आप क्या करोगे कि आप सबसे पहले देखोगे कि उसका स्कोप क्या है मार्केट में, वो काम आपको करना चाहिए या वो काम आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो हम वही करने वाले हैं। सबसे पहले हम स्कोप पढ़ने वाले हैं। वैसे तो मैं उम्मीद करती हूँ कि माशाल्लाह से आप जितने भी मेरे साथ स्टूडेंट्स ऐड हैं सब पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे होने से मुराद है कि मैट्रिक इंटर किया हुआ है, बेसिक बेसिक बातें जानते हैं। तो जी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अक्सर हमारे घर वाले हमें कहते हैं जी पैसे चाहिए जी, पैसे कमाओ पैसे कमाओ। तो मेन मकसद तो पहली जो यहाँ पे बात लिखी हुई है कि द इकोनॉमी नीड्स मोर फ्रीलांसर। घर वालों को निकाल दें, घर वालों को थोड़ा साइड पे कर दें, साइड पे रखते हैं उनको। अगर हम अपने लाइक अपने कंट्री के लिए देखें, अपने लाइक पाकिस्तान के लिए देखें, तो पाकिस्तान को भी जी फ्रीलांसर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसकी रीज़न क्या है जी? उसकी रीज़न ये है कि ऑब्वियस सी बात है कि जब डॉलर्स यूएस से, कनाडा से, यूके से जब पाकिस्तान में आते हैं तो हमें उसका एक्सचेंज रेट जैसे ट्रांसफर रेट होता है, और जब डॉलर्स पाकिस्तान में आएंगे तो फॉर श्योर उससे हमारी करेंसी को बहुत फायदा होता है, राइट। तो एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है जी हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी जो करेंसी है वो बहुत अच्छी होने वाली है जी, इससे अगर हम ये फ्यूचर में इसको लेके आगे चलेंगे। तो पहला पॉइंट जो ये कि हम इसीलिए फ्रीलांसर बनना चाहते हैं, सबसे पहले ये कि हम खुद पैसे कमाना चाहते हैं, और दूसरा ये कि हम चाहते हैं कि जो हमारा जो कंट्री है पाकिस्तान, उसको एक अच्छी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी मिले। तो सेकंड रीजन इज दिस। अच्छा जी, दूसरी चीज है जी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सोसाइटल वैल्यूज टुवर्ड वर्क और शिफ्टिंग। अच्छा, स्कोप, मकसद क्या है जिस स्कोप को पढ़ने का? सिर्फ एक मकसद है, वो मकसद ये है कि आपको सिर्फ एक दफा थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हमने फ्रीलांसर क्यों बनना है। देखिए, आई टोल्ड यू अर्लियर कि मैं बिकॉज अभी हमारी बहुत सारे सेशन हैं, लाइक मे बी 20 और मे बी मोर देन 20। सिर्फ पहली एक आज की क्लास होगी जिस फर्स्ट क्लास है, लाइक टुडे इज योर फर्स्ट क्लास। तो आज की क्लास या मैक्सिमम अगली क्लास, इसमें थोड़ी सी थ्योरी पढ़ने वाले हैं हम। फिर मैं आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करूंगी थ्योरी से, बिकॉज मैं खुद भी बोर हो जाती हूँ थ्योरी से। हम सब प्रैक्टिकल करने वाले हैं आगे। सिर्फ कुछ सेशन ऐसे हैं जो कि आपको थोड़ा सा मुझे थ्योरी को और मुझको इस तरह से बर्दाश्त करना पड़ेगा। देन वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड विद द प्रैक्टिकल थिंग्स। चलिए जी, आई एम गोइंग टू ऑफ माई वीडियो ताकि आप अभी इधर अपना फुल फोकस रखें। उसके बाद बीच में हम लाइक दीदार करा देंगे जी। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। वाई फ्रीलांस, पहले जो पॉइंट मैं आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुकी हूँ। उसके बाद जी आजकल की जो वैल्यूज है, सोसाइटल वैल्यूज, बेसिकली वो वैल्यूज क्या है? लोग जो है वो 9 to 5 की जो नौकरी है जी उससे तंग आ रहे हैं। 9 to 5 की नौकरी वो नहीं करना चाहते हैं। क्यों नहीं करना चाहते? इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि थोड़े से हम ये नहीं कि लाइक हम कुछ करना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हम अपना बिजनेस करें। ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, हर हर चौथा बंदे के माइंड में होता है कि भाई मैं अपना काम क्यों ना अपना काम कर सकता हूँ, तो मैं क्यों कहीं पे जॉब करूं, या मैं क्यों कहीं पे नौकरी करूं, 9 बजे उठूं, सूट बूट पहनूं, कपड़े वपड़े अकॉर्डिंग टू द जैसे बॉस चाहता है वैसे पहनूं, और एग्जैक्टली टाइम पे पहुंचूं। मतलब इस तरह से क्यों मैं बर्डन लूं, ऐसे प्रेशर लूं, जबकि मैं वो काम अपने घर बैठे कर सकता हूँ और उतने पैसे मैं अपने घर बैठे कमा सकता हूँ। तो ये चेंज हो रहा है, वर्क एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है जी। और बिल्कुल हो रहा है, ये बिल्कुल सच बात है। पहले जो लोग थे उनको लगता था कि नौकरी नौकरी नौकरी, लेकिन अब बहुत सारे लोगों ने अपना खुद का काम शुरू किया है। और बहुत सारे आप अपने इर्द गिर्द भी अगर एग्जाम्पल्स देखें, तो आपके जो बड़े हैं या आपके जो फ्रेंड्स हैं, बिल्कुल अभी पहले एक तो ये आप लोग, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि टिकटॉक इस्तेमाल करते होंगे। लोग टिकटॉक को एज अ फन लेते हैं, बट अभी आपको पता है कि लोग उससे कितना पैसा कमा रहे हैं, एड्स लगवा लगवा के ब्रांडिंग कर रही है कंपनीज, तो वो एक इनकम सोर्स भी है लोगों का। अच्छा जी,
अगला पॉइंट है जी, बिजनेसेस प्रेफर टू हायर फ्रीलांसर्स। इसका मतलब क्या है जी? इसका मतलब ये है कि लोग जो हैं आजकल, जिनकी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जॉब्स हैं, वो क्या करते हैं जी? वो कहते हैं हम क्यों भी 9 to 5 एक बंदा रखें और उसको सैलरी भी दें, उसको सिस्टम भी दें, हमारा बिजली का बिल भी आएगा, तो हम क्यों ना ऐसा करें, हम क्यों ना ऐसा करें कि उस बंदे को क्या करें जी? ऑनलाइन हायर कर लें, एज अ फ्रीलांसर हायर कर लें, ना हमारी बिजली बचेगी, हमारा सब कुछ बच जाएगा, और हमें उसको तनख्वाह भी उससे कम देनी पड़ेगी, राइट? तो फिर लोग इस तरह से बिजनेसेस, बहुत सारी कंपनीज जो है वो क्या करती हैं जी? वो हायर कर लेती हैं डिफरेंट फ्रीलांसर्स, और उनको ऑनलाइन घर बैठे वो अपने काम कर रहे होते हैं, और उनको बस एंगेज किया होता है, उनका काम हो रहा होता है। और ऐसी पाकिस्तान के अंदर, लाहौर के अंदर बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि इस तरह से कर रही हैं। मैं खुद भी एक कंपनी के साथ अटैच हूँ ऐसे, कि मैं उनका काम घर बैठ के करती हूँ और वो मुझे पैसे हर मंथ के मंथ भेज देते हैं, ठीक है जी। तो ये भी एक सिस्टम आगे आगे ग्रो करने वाला है। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट है जी, पोर्टफोलियो कैरियर। ये वर्ड शायद आपके नया हो, पोर्टफोलियो कैरियर इज बिकम न्यू नॉर्मल। आजकल आपको पता है, जब ट्रेडिशनल तरीके होते थे, जब हम इंटरव्यू के लिए जाते थे, तो लोग हमसे ये पूछते थे, हाँ जी आपकी सैलरी कितनी है, आप लाइक कितनी लेके आए हैं पिछली कंपनी में सैलरी, और क्या पूछते थे जी? और ये पूछते थे कि आप आपके क्या हैं जी, स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वीकनेसेस क्या हैं, कौन कौन सी कंपनी में आपने काम किया, लाइक दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, राइट? अब क्या करते हैं? अब लोग हैं जी बिल्कुल डिफरेंट हो गए। अब लोग क्या करते हैं जी? लोग पूछते हैं जी, हाँ जी बताएं किधर काम किया, और जरा पोर्टफोलियो दिखाएं अपना, कि कौन कौन सी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनके साथ आपने काम किया हुआ। लेट्स से अगर आप डिजाइनर हैं या आप वेबसाइट बनाने वाले हैं, तो वो कहेंगे अच्छा जी दिखाएं आपने कौन कौन सी वेबसाइट्स बनाई हैं, अच्छा जी दिखाएं आपने किन किन कंपनीज के साथ काम किया है, ब्रांड पोर्टफोलियो क्या है आपका। तो आजकल लोग ये देखते हैं। पहले लोग कहते होते थे जी इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ये करें ये करें ये करें, आपकी डिग्री वगैरह देखते थे। अब वो चीजें नहीं है जी। अब लोग डिग्री से ज्यादा प्रेफर करते हैं जी अच्छी अच्छी कंपनीज जिनके साथ आपने काम किया हो। अब आपके माइंड में ये आता है कि हम कहाँ से अच्छी अच्छी कंपनीज लाएं। इट डजंट मीन कि कंपनीज अच्छी होनी चाहिए, आपका काम अच्छा होना चाहिए, ये मैटर कर रहा होता है। लेकिन अगर आप लोगों ने नौकरी करनी है, देन इट मैटर्स। अदरवाइज ये है कि एज अ फ्रीलांसर आपको जो अपना पोर्टफोलियो है अपने कस्टमर को दिखाना होता है, वो आप आहिस्ता आहिस्ता बना लेंगे। वो मैं आपको बताऊंगी जी आप कैसे बनाएंगे। टेक्नोलॉजी इज ब्रिंगिंग द फ्लेक्सिबल वर्किंग गैप। बिल्कुल ऐसा ही है। आप यहाँ बैठे हुए जूम पे, स्काइप पे, मल्टीपल तरीके यूज करते हुए आप कस्टमर के साथ ऑनलाइन वीडियो वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, वीडियो चैट कर सकते हैं, और हर कस्टमर के लिए चीजें इजी हो रही हैं। तो इसी तरीके से टेक्नोलॉजी ने, एक इंटरनेट ने एक गैप खत्म कर दिया, और हम यहाँ बैठ के अपने यूएस के कस्टमर्स के साथ, अब जरूरी नहीं है कि आप प्लेटफॉर्म से ही फ्रीलांसर, मल्टीपल प्लेटफॉर्म यूज करके ही आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। आप बेसिकली क्या कर सकते हैं? आप बाहर के कस्टमर ढूंढे, मल्टीपल वेबसाइट्स है जी, वो भी मैं आपको बताऊंगी इंशाल्लाह कमिंग इन कमिंग क्लासेस, जिस पे आप कस्टमर ढूंढ के आप यूएस के, कनाडा के कस्टमर के साथ मंथली बेसिस पे भी काम कर सकते हैं, एज अ जॉब, ठीक है। और वो आपको अच्छा पे करते हैं। मतलब यह है कि अगर वो आपके 5 घंटे ले रहे हैं डेली के, तो आपको डेली का आराम से 4-5-6 हज़ार रुपया वहां से 4-5 घंटों में कमा के आराम से उठ जाते हैं। और लोग ऐसा, बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा करें। अच्छा जी, तो ये बेसिकली थोड़ा सा हमने स्कोप डिस्कस किया, जिसमें हमने देखा कि मेन पॉइंट्स है कि इकोनॉमी को भी फ्रीलांसर्स चाहिए, पाकिस्तानियों को भी फ्रीलांसर्स चाहिए, हमारे घर वालों को भी पैसे ज्यादा चाहिए, बिजनेसेस भी आजकल प्रेफर कर रहे हैं फ्रीलांसिंग को, पोर्टफोलियो कैरियर क्योंकि नॉर्मल हो गया है बहुत ज्यादा लोगों के अंदर। तो अभी ये चीजें होने वाली हैं आगे फ्यूचर में। अच्छा जी, अब आ जाती है बात, अगला जो पॉइंट है आपको, फ्रीलांसिंग बेसिकली हाउ डू यू नो अबाउट द मार्केट, व्हाट द मार्केट नीड। अब आपको सवाल अक्सर माइंड में ये आता है कि अब आपको कैसे पता चलेगा जी मार्केट में किस चीज की डिमांड है या मुझे क्या करना चाहिए। अक्सर आप लोगों के माइंड में एक सवाल आता है, और वो सवाल ये होता है जी कि मैं अब करूं तो करूं क्या। मतलब मैं, चले जी मैं तो क्या करूं, मतलब मैं ग्राफिक डिजाइनिंग करूं, मैं विजुअल असिस्टेंट बन जाऊं, मैं डाटा एंट्री कर लूं, मैं ईमेल की मार्केटिंग करूं, मैं सोशल मीडिया सीख लूं, मैं अमेजन के ऊपर काम करने लग जाऊं, मतलब मैं क्या करूं। अक्सर जो कस्टमर्स हैं उनके माइंड में एक ये सवाल आता है जी मैं क्या करूं। वो जैसे कहते हैं ना कि वो अक्सर घर वाले हमसे सवाल करते हैं जी, अगर तो आप शादीशुदा हैं तो अक्सर आपको ये सवाल सुनने को मिलता है। वैसे खैर 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 शादीशुदा को भी बहुत मिलता है जी, कि आज खाने में क्या पकाएं। मतलब ये दुनिया का मुश्किल तरीन सवाल है जी, आज खाने में क्या पकाएं। और इसका जवाब ये है कि काफी मुश्किल से लोगों को मिलता है। तो खैर, तो यही बात है जी, मैं करूं तो करूं क्या और कैसे करूं, ठीक है। तो ये चीज आपको सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए, बिकॉज अगर ये आप लोगों को ही ये चीज क्लियर नहीं है, तो हाउ यू गोना बी सक्सेसफुल। अच्छा जी, इसका आंसर जी कुछ बातें हैं हमारे पास। सबसे पहले तो आप देखें जी आपकी एक्सपर्टीज क्या है, लाइक योर ओन डोमेन एक्सपर्टीज। अब ये आपको कैसे पता चलेगा जी आपकी एक्सपर्टी क्या है? देखिए, थोड़ा सा आपकी एक्सपर्टी आपको अपने इंटरेस्ट से पता चल जाएगी कि आपको किस चीज का शौक है, या आपकी डिग्री, अगर आपने BS IT किया हुआ है,
या आपने आईसीएस किया हुआ है तो आपको कंप्यूटर का शौक है, या आपको डिजाइनिंग करना अच्छा लगता है, या आपको वेबसाइट बनाना अच्छा लगता है, या आपको लगता है कि मैं ये, अब ये देखें ना, ये तो आई, बिकॉज आई डोंट नो यू गाइस पर्सनली, तो अगर तुम हम पर्सनली बात करें तो मैं आप लोगों को जैसे आइडियाज दूं, अच्छा ऐसे, सो यू गाइस नो, आप अपने आप को अच्छे तरीके से बेहतर जानते हैं, राइट? तो आपको खुद डिसाइड करना होगा, और ये आपको देखिए फॉरन से कभी भी पता नहीं चलता, इट विल टेक टाइम फॉर श्योर, ओके? अच्छा जी, रिसर्च इंडस्ट्री, रिपोर्ट्स, ब्लॉग्स एंड आर्टिकल। अच्छा, पहली बात सबसे पहले तो हाँ, आपने ये डिफाइन कर लिया कि आप किस डोमेन में काम करने वाले हैं, आपका थोड़ा सा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज क्या है, या आपको इंटरेस्ट कहाँ पे है, ठीक है? उसके बाद आपने उसकी रिसर्च स्टार्ट कर देनी है। पहली चीज तो आपने क्या करनी है जी, आपने थोड़ा सा अपना इंटरेस्ट सोच के सोचना है कि मैं, मेरा किस में है, ठीक है? मैं ये नहीं कह रही कि 100% आप ठीक ही सोचेंगे। तो दूसरी बात आपने क्या सोचनी है कि जो एरिया ऑफ एक्सपर्टीज आप सोचेंगे, आप मेक श्योर करेंगे कि आप उस इंडस्ट्री के अंदर थोड़ी सी रिसर्च करके, इन डेप्थ रिसर्च करेंगे, और आप देखेंगे कि लोग उसके अंदर क्या क्या काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं जी, रिसर्च की एग्जाम्पल एक छोटे से ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप ये कहते हैं जी मैंने डिजाइनिंग सीखनी है, ठीक है जी, ग्राफिक डिजाइनिंग। आप क्या करते हैं जी, अब आपने रिसर्च करनी है मल्टीपल, उसने क्या रिपोर्ट्स पढ़े, ब्लॉग्स पढ़े। अच्छा जी, हम क्या करते हैं, हम कहते हैं जी, ओके जी, हम कहते हैं, जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई एम गोइंग टू शो यू समथिंग। अच्छा जी, यहाँ मैंने आपके सामने फाइवर ओपन किया है जी दोबारा से। इफ यू वांटेड टू बिकम अ ग्राफिक डिजाइनर, लेट मी ओपन इट हियर। अच्छा जी, आप सबको आई बिलीव ये स्क्रीन नजर आ रही है। इफ यू वांटेड टू बिकम अ ग्राफिक डिजाइनर, then what you are going to do, you are going to add and open multiple accounts. यहाँ पे आप लिखेंगे जी ग्राफिक डिजाइनर। आप ग्राफिक डिजाइन की स्किल यहाँ पे ऐड कर देंगे जी, ग्राफिक डिजाइन की स्किल आपने ऐड कर दी। उसके बाद आप क्या देखेंगे जी, आप देखेंगे सबसे पहले ये मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल ऐड की है, इसमें मैंने सिंपल डबल क्लिक किया। आप देखेंगे इसी के ऊपर, मैं फाइवर पे गई हूँ, मैं दोबारा से बता देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि कैसे रीच करना है। फाइवर पे जाना है जी, फाइवर पे जाने के बाद आपने ये सर्च बार आपको नजर आ रहा होगा, आपने जाके जो भी सर्विसेज है या जो भी आपका दिल करता है आप बनने वाले हैं, या आपने आपने करना है, उस स्किल आपने हासिल करनी है आगे, आप वो उसके लिए यहाँ जाके टाइप कर देंगे और उसको डबल क्लिक कर देंगे। डबल क्लिक करने के बाद ये मेरे सामने ये मल्टीपल ऑप्शंस आ गई हैं जी, कि ग्राफिक के अंदर आप कैसे इंटरेस्ट, आपका कैसे इंटरेस्ट डेवलप होगा। आप ग्राफिक के अंदर क्या आप लोगो डिजाइनिंग करने वाले हैं, क्या ग्राफिक के अंदर आप बिजनेस कार्ड डिजाइन करने वाले हैं, क्या ग्राफिक के अंदर आप पैटर्न डिजाइन करने वाले हैं, क्या आप लाइक व्हाटएवर यू आर गोइंग टू डू, आप बुक डिजाइनिंग करने वाले हो, आप वेबसाइट डिजाइन करने वाले हो, आप सोशल मीडिया अच्छा लगता है, आपको आइकन डिजाइनिंग अच्छी लगी है, तो आपको खुद ब खुद समझ आने लग जाएंगी चीजें इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कि आपको काम आगे करना क्या है। मतलब देखो, अभी मैंने सिर्फ, अभी ये सब कुछ है डिजाइनिंग से रिलेटेड ही, राइट? इसमें कुछ भी ऐसी बात नहीं मैं कर रही जो डिजाइनिंग से हट के हो, सब कुछ डिजाइनिंग है। वेब बैनर्स डिजाइन करना डिजाइनिंग के अंदर आता है। फिर इसके अलावा बिल्डिंग इंफॉर्मेशन एंड मॉडलिंग एंड whatever the things are, टी शर्ट डिजाइनिंग जी, ज्वेलरी डिजाइनिंग, रेज्यूमे डिजाइनिंग, मेन्यू कार्ड डिजाइनिंग, टैटू डिजाइनिंग, मतलब ये सारी ऐसी स्किल्स हैं। इसी तरह से आप मल्टीपल स्किल्स अपनी टाइप करते जाएंगे और आपको ऑप्शंस मिलते जाएंगे। एक तो ये तरीका हो गया प्लेटफॉर्म के थ्रू ही रिसर्च करना। दूसरा तरीका क्या है कि आप जाएंगे और आप लिखेंगे जी ग्राफिक डिजाइनिंग ऑनलाइन, ठीक है जी, आप इस तरह से जाएंगे इंटरनेट पे, ग्राफिक डिजाइन ऑनलाइन जॉब्स, वर्क फ्रॉम होम, ठीक हो गया जी।
ऑनलाइन जॉब्स, वर्क फ्रॉम होम, अब ये ऑप्शन आपके सामने बहुत सारी आ रही हैं, ठीक है। आप जा जाके उसको ओपन करें कि लोग बेसिकली मांग क्या रहे हैं एंड व्हाट दे बेसिकली वांट फ्रॉम यू गाइस, कितना सैलरी दे रहे हैं और किस तरह से वर्क फ्रॉम होम। अभी एक ऑप्शन नहीं है, ठीक है, मल्टीपल ऑप्शंस है। तो आप जाके इन सब ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें और आपको पता चल जाएगा इंडस्ट्री के अंदर स्कोप क्या है। अभी मैंने आपको सिर्फ ये एक चीज बताई, इसके अलावा मल्टीपल और बहुत सारे मेथड्स हैं जो आप कर सकते हैं गाइस, तो यू शुड डू दिस। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है टॉक टू समबडी इन द इंडस्ट्री। अगर आपके फैमिली में कोई है, आपके टीचर्स हैं, आपके मेंटोर हैं जो कि ऑलरेडी इस इंडस्ट्री से उनका ताल्लुक है और वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं एज अ फ्रीलांसर, तो आप उनके साथ बात करें, उनके टीचर्स से बात करें, अपने अपने घर वालों में से अगर आप एज ए कोई फ्रीलांसर काम लाइक वर्क कर रहे हैं ऑलरेडी, उससे बात करें कि भाई कैसे काम करते हो। इसके अलावा बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि फ्रीलांसिंग के मल्टीपल जो है इवेंट लॉन्च कराती हैं। आप फेसबुक के ऊपर जाएं, फेसबुक के ऊपर आप मल्टीपल ग्रुप्स हैं जी फ्रीलांसिंग, आप उस पर लिखिए जी फ्रीलांसर्स इन पाकिस्तान, या लिखिए आप फाइवर ग्रुप्स इन पाकिस्तान। आप मल्टीपल ग्रुप्स में आप उनमें पार्टिसिपेट करें, उन ग्रुप्स का पार्ट बने और देखें कि जी लोग क्या बातें करते हैं। इस तरह से आपका आहिस्ता 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 1 महीना 2 महीने के अंदर आपको चीजें समझ आने लग जाएंगी। राइट अवे समझ नहीं आती है, टाइम लगता है कि बेसिकली मुझे करना क्या है, मेरी डायरेक्शन क्या है। तो डायरेक्शन सेट होना इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, और डायरेक्शन सेट होते हुए थोड़ा टाइम लग जाता है। ओके जी, वही बात आ जाती है अगली वाली, कंसल्टेंट रिक्रूटर। अच्छा, इसके अलावा अगर आपके फैमिली में कोई नहीं है और आप किसी से बात नहीं कर सकते, तो आप हम लाइक अपना एक मेंटोर हायर कर सकते हैं, कोई रिक्रूटर हायर कर सकते हैं। मतलब हायर सेंस में कि आप उनको कहते हैं अच्छा भाई मुझे थोड़े मशवरे चाहिए, आप इस इंडस्ट्री में हैं, आप इस इंडस्ट्री में मतलब गुरु हैं, आप अब्बू जी हैं और काम कर रहे हैं काफी टाइम से, तो आप मुझे प्लीज गाइड कर दें कि मैं कैसे करूँ, ठीक है। वो आपसे थोड़ी बहुत फीस लेगा और आपको A to Z सारी डिटेल गाइडिंग कर देगा। पाकिस्तान में ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी कंसल्टेंसी का कम है, बट अभी भी लोग कर रहे हैं, ऐसे में को नहीं करे। थोड़े बहुत पैसे लेंगे आपसे, फिर आपको गाइड कर देंगे, लेकिन ये है कि किसी ऐसे कंसल्टेंट के हत्थे मत चढ़ जाइएगा कि कुछ बताए बगैर ही आपको पैसे खाता जाए, ठीक है, ऐसा मत कीजिएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट होते हैं गो टू फ्यूचर एक्स इवेंट। वही बात कि जितने भी फ्रीलांसिंग के इवेंट होते हैं या ऑनलाइन अर्निंग के इवेंट होते हैं उसमें पार्टिसिपेट किया करें। वट एवर द लाइक सिटी यू आर फ्रॉम, अगर आप लाहौर से हैं, फैसलाबाद से हैं, छोटे शहर से हैं किसी, तो यू गाइज हैव ऑप्शंस, तो मस्ट एक्सप्लोर किया करें। अच्छा जी, put your test pitch your services to potential client and see if people actually need what you are offering freelance। अच्छा, एक और चीज उन्होंने बताई। अच्छा, ये मैंने आपको तरीके बताए हैं, मैं रिपीट करने वाली हूँ ताकि आपके दिमागों में ऐसे बैठ जाएं। क्या करना है जी, आप लोगों ने सबसे पहले आपने अपना इंटरेस्ट देखना है किस चीज में डेवलप हो रहा है, फिर उसके ऊपर आपने रिसर्च करनी है। रिसर्च करने के साथ साथ आपने किसी ऐसे बंदे से बात करनी है जो कि आपको हेल्प करेगा इस चीज के अंदर। इसके अलावा अगर आपके पास पैसे हैं और आपके अम्मी अम्मू मतलब माशाल्लाह अल्लाह ने उनको बहुत दिया और आपको लगता है कि वो आप पे खर्च कर सकते हैं जरूरत से ज्यादा, मतलब फालतू पैसे हैं, समझ लें। मतलब अगर आपको लगता है कि आप अमीर घर में पैदा हुए हैं तो अम्मी पापा से पैसे लें, वो आपको देंगे बिल्कुल। उनसे मशवरा करें और कंसल्टेंट एक हायर कर लें। इसके अलावा जो आपको थोड़ा गाइड करेगा 1-2 मंथ्स के लिए, लाइक 1 to 2 months, फॉर 1 to 2 months फिर आप खुद से काम करने लग जाएंगे। या फिर आप इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, या फिर आप ऐसा करें कि आप जैसे मैं सिखाऊंगी आप लोगों को, आप फाइवर के ऊपर अकाउंट बनाएंगे। जो भी आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाती जाऊंगी, अभी से मत बनाइएगा प्लीज प्लीज प्लीज, आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू। अभी प्लीज जिसका अकाउंट बना हुआ है वो तो चले ठीक है, जिसका फाइवर का या किसी भी प्लेटफॉर्म का अकाउंट नहीं बना हुआ, प्लीज वो तब तक अकाउंट मत बनाए जब तक मैं नहीं कहती। उसकी रीजन ये है कि अभी हम चीजें सीखेंगे फिर इम्प्लीमेंट करेंगे। ऐसे मैं हरगिज सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप जाएं और जाके अकाउंट बना लें, बिकॉज अकाउंट बनाने में बिल्कुल भी कोई टाइम नहीं लगता, ठीक है। 10-15 मिनट में अकाउंट बन जाता है, बट हमने अच्छे तरीके से काम करना है, ऐसे बस मुंह उठा के काम नहीं करना। तो आप लोग वो काम नहीं करेंगे, अभी सब्र करेंगे, ठीक हो गया। अच्छा जी, और पिच करना है जी आपने फ्रीलांसिंग अकाउंट में इसी इसी कोर्स में आपको बनवा दूंगी अकाउंट, सो डोंट वरी अबाउट इट, आई एम विद यू गाइस, ओके। अच्छा जी, अगला सवाल है कि एक तो हमने सीख लिया तरीके। अच्छा जी, अब ये एक ऐसा मॉडल आपके सामने बना हुआ है राइट अवे, आप इन फ्रंट ऑफ योर आईज, कि आपको देखिए अक्सर हमारे एक मसला है जी, हमारी एक सोसाइटल इशू भी कह सकते हैं कि बचपन से अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का बहुत शुक्र है कि ये अवेयरनेस और नॉलेज लोगों को दिया गया है, स्पेशली पेरेंट्स को। अभी लोग अच्छे हो रहे हैं इस मामलात में। वो मामला क्या है जी, हमें बचपन से ही ना डिसीजन मेकिंग नहीं सिखाई जाती है। एक बहुत बड़ा मसला है। डिसीजन मेकिंग क्यों नहीं सिखाई जाती है जी, हमें हमें पेरेंट्स कहते हैं जी, हम छोटे बच्चे होते हैं जब, लेट्स से छोटे बच्चों में कैसे लाइक 10 साल के, 7 साल के, 6 साल के, 5 साल के, चलिए जी 5 साल के बाद की बात कर रही हूँ मैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अभी तो आजकल के बच्चों का तो खैर मुकाबला नहीं है, मैं बात कर रही हूँ जो 90s में एरी बच्चे हैं स्पेसिफिकली, और उससे पहले।
तो वो लोग क्या होते हैं, वो लोग डिसीजन मेकिंग नहीं जानते, क्योंकि माँ बाप कहते हैं अच्छा जी ईद आ रही है, बच्चों की शॉपिंग खुद कर लाते हैं, फिर स्कूल में खुद एडमिशन करा देते हैं, मैट्रिक में इंटर साइंस रखनी है, आर्ट्स रखना है, वो खुद डिसाइड कर लेते हैं, फिर आगे क्या पढ़ना है जी, यूनिवर्सिटी में जाना है, क्या मैनेजमेंट पढ़नी है, आर्ट्स पढ़ना है, कंप्यूटर पढ़ना है, हम खुद डिसाइड नहीं करते, ठीक है, हम अपने पेरेंट्स को छोड़ देते हैं, बिकॉज हमें पता ही नहीं होता, हमारा नॉलेज ही नहीं होता, हम बचपन से ही हमें वो चीज नहीं हमारे दिमाग, हाँ कुछ लोग होते हैं जो करते हैं बचपन से ही, लाइक मैं ऐसे नहीं कहूंगी एवरीवन इज सेम, लेकिन बचपन से हमें डिसीजन मेकिंग नहीं सिखाई जाती, मतलब हम, क्योंकि इसलिए नहीं कि हमारे पेरेंट्स हमारा अच्छा नहीं, ऐसा मैं हरगिज नहीं कह रही, हमारे पेरेंट्स हमारा बहुत अच्छा चाहते हैं और वो हमसे पहले चीजें सोच के बैठे होते हैं, क्योंकि उनको हमारी फिक्र होती है, राइट, तो वो हमारी फिक्र के सेंस में वो चीजें पहले से डिसाइड करके बैठे होते हैं, तो इस वजह से हमारी डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी वीक होती है, बट अभी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है कि आजकल के पेरेंट्स में अवेयरनेस आ गई है, आजकल बच्चों में भी अवेयरनेस आ गई है, एक छोटा सा बच्चा भी होता है जी 7-8 साल का, वो अपनी मर्जी से कह रहा है मैंने यही जूती लेनी है, मैंने यही कपड़े खरीदने हैं, कभी बच्चों के साथ जाएं आप शॉपिंग, फिर आप देखें कि कैसे वो पिकी होते हैं और चूजी होते हैं अपनी चीजों के मामले में, तो ये अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप बचपन से ही अपनी चीजों के मामले में पिकी होंगे, चूजी होंगे, फिर यू शुड नो इन व्हेन यू विल ग्रो अप, कि आपको पता होगा कि आपको क्या चीजें लेनी है अपने लिए और क्या चीजें आपको अपने डिसीजन जिंदगी में करने हैं, कि आपने अगर लेट्स से स्किल भी चूज करनी है तो आपको क्या बेहतर लगता है और आप क्या इंटरेस्ट किस में है, तो बचपन से ये चीज बेसिकली होती है, लेकिन अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है जी, हम हमारी ग्रूमिंग अच्छी हुई हुई है और हम जानते हैं कि हमें हमें क्या करना है, पेरेंट्स ने हमें अच्छा ही गाइड किया हुआ है, लेकिन अभी अगर आप में से कुछ पेरेंट्स हैं तो मैं उन लोगों को यही कहना चाहूंगी कि अपने बच्चों को सिखाएं डिसीजन मेकिंग स्किल अभी से ही, और जो शादी होने वाली है जी जिनकी, पहले तो उनको बहुत बहुत मुबारक, लेकिन यह है कि अच्छे पेरेंट्स बने और अपने बच्चों को जरूर सिखाएं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में अपने लिए फैसले कैसे लेने हैं, बिकॉज ये फ्रीलांसिंग इसलिए भाषण दे रही हूँ क्योंकि फ्रीलांसिंग के लिए बड़ा जरूरी है जी। अच्छा जी, 3 चीजें आपको स्क्रीन पे नजर आ रही हैं, एक है जी आर्ट, एक है स्किल और एक है डिमांड, 3 चीजें, राइट। अच्छा जी, अब एक अच्छे फ्रीलांसर्स में क्या चीजें होती हैं, अगर आपने जिंदगी में एक कामयाब फ्रीलांसर बनना है, कामयाब फ्रीलांसर बनना है और आप चाहते हैं कि आप बहुत पैसा कमाएं, बहुत पैसा कमाएं, तो ये तीनों का मिक्सचर है बेसिकली। अब वो तीनों का मिक्सचर कैसे है जी, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू राइट अवे। सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएं कि आप बोर तो नहीं हो रहे ना, राइट, यू गाइस आर नॉट गेटिंग बोर्ड, अभी इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। देखिए गाइस, बिल्कुल भी बोर नहीं होना और काम अच्छे से करना है, बिल्कुल बोर नहीं होना, समझना अच्छे से है, बिकॉज अभी मैंने वीडियो इसलिए ऑन की, मैं आपको जगा दूं कि प्लीज सब 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 जाग जाए, हम काम कर रहे हैं और हम चीजें समझ रहे हैं, अगली क्लास प्रैक्टिकल होने वाली है, बट मेक श्योर करें अभी अपना फुल फोकस अपनी क्लास पे रखें, ठीक है जी। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। वो पीछे वॉल देख रहे हैं आप, ये मैंने सारी डेकोर खुद की है, ये फ्रेम्स वगैरह मेरे सारे छोटी छोटी यादें हैं जी जो मैंने अपने फ्रेम्स में लगाई है, खैर कभी मैं आपको क्लोजली भी इसका टचअप लाइक दिखाऊंगी। चलिए जी, नेक्स्ट चलते हैं आगे। आर्ट स्किल एंड डिमांड। आर्ट, सबसे पहले तो देखें, जब भी आपने कोई काम करना है, इट्स नॉट अबाउट ओनली फ्रीलांसिंग, जब भी आपको कोई काम करना है, जब भी आपको कुछ सीखना है और जब भी आपको कोई बिजनेस करना है या कोई नई नई न्यू चीज सीखनी है, तो ये तीनों के ऊपर ही जी मुनहसर है हर चीज, हर बात। पहली चीज है जी आर्ट, कि ऐसी चीज जो आपको एक्साइट करती है, मतलब जो आपका इंटरेस्ट है। स्किल, जिसमें आप अच्छे हो, और डिमांड, जिसकी मार्केट में भी डिमांड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मैं एग्जाम्पल से ये चीज समझाऊं कि आयशा है जी, आयशा को पेंटिंग बहुत पसंद है और आयशा को मजे की बात स्किल भी है उसके पास, उसको पेंटिंग करनी भी आती है, ठीक है, और पेंटिंग की डिमांड भी बहुत ज्यादा मार्केट में, तो वो तीनों चीजों का मिक्सर बन गया, तो भाई बल्ले भी बल्ले, शावा भी शावा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अरसलान है जी, अरसलान को लोगो डिजाइनिंग का बड़ा शौक है ना, उसको बड़ा मजा आता है जी लोगो डिजाइन करने में, और साथ ही साथ उसके पास एक स्किल भी है लोगो डिजाइनिंग की, ठीक है, जो स्किल भी उसके पास है, मतलब उसको काम ग्राफिक का करना भी आता है, लाइक ही नोज कि हाउ टू यूज फोटोशॉप एंड ही नोज हाउ टू डू द थिंग्स। और तीसरी चीज जो सबसे अच्छी है जी, डिमांड, मार्केट में जी लोगों का काम ही बहुत ज्यादा है, तो जी अरसलान की तो फिर मौजें हो गई ना, अरसलान को काम करना भी आता है, उसका इंटरेस्ट भी है, वो बोर भी नहीं होता उस काम से, और मार्केट में उस चीज की डिमांड भी है। फ्रीलांसिंग के अंदर जी सेम यही चीज है, अगर इन तीनों का तो मिक्सचर है तो फिर तो क्या ही बात है जी, आपको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती अच्छा फ्रीलांसर बनने से, अगर आपका इन तीनों का लाइक मिक्सचर आपके अंदर पाया जाता है, ठीक है। अब बात आ जाती है व्हाट इफ अगर नहीं पाया जाता, ठीक है, ऑब्वियसली बात है भाई, ऐसे भी लोग होंगे जिनमें जिनमें तीनों चीजें नहीं होंगी। फॉर एग्जाम्पल अली, अली है जी, अली, अली को जो है ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल है, मतलब उसको आता है काम करना, ठीक है, और अली को पता है जी डिमांड भी है मार्केट में, ग्राफिक डिजाइनिंग भी करनी आती है और डिमांड भी है मार्केट में, लेकिन अली जो है जी, अली साहब कहते हैं जी मुझे मजा नहीं आता जी ग्राफिक डिजाइनिंग करने, आर्ट वाला फैक्टर नहीं है, ठीक है, ये सेट कि मुझे मजा नहीं आता काम करने का, मैं तो बड़ा बोर हो जाता हूँ और
पता नहीं क्या है ये फ्रीलांसिंग, और पता नहीं सॉरी ग्राफिक डिजाइनिंग, उसका इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। स्किल भी है और डिमांड भी है। अब दूसरा एक सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं। अलीना है जी, अलीना कहती हैं हाँ जी, मुझे तो भाई इतनी अच्छी राइटिंग आती है, मैं तो ऐसा लिखती हूँ कि एक दफा लिख दूं तो बल्ले भी ऐसे, मतलब मेरे लफ्ज जो हैं वो, मतलब कोई नहीं उसका मुकाबला कर सकता, राइट। तो आर्ट वाला फैक्टर भी आ गया और स्किल वाला फैक्टर भी आ गया। मतलब एक तो शौक भी है उसको, और दूसरी बात ये कि उसको लिखना भी वाकई अच्छा आता है, ठीक है। मतलब अलीना जो है वो शौक भी है अलीना को राइटिंग का, और वो लिखती भी बड़ा अच्छा है, लेकिन उसकी मार्केट में डिमांड नहीं है। अभी हम दो एक सिनेरियो डिस्कस करें, आर्ट वाला और स्किल, दोनों चीजें हैं बट डिमांड नहीं है। तो टेंशन नहीं ले अलीना, अलीना के लिए खुशखबरी ये है कि अलीना के अगर आपको काम अच्छा आता है, और अलीना के अलावा बाकी जितने भी लोग हैं जिनके डिमांड जो लगता है उनको कि मेरी स्किल की डिमांड नहीं है मार्केट में, तो उन सब लोगों के लिए एक खुशखबरी है। और वो खुशखबरी क्या है जी? वो खुशखबरी ये है कि डिमांड क्रिएट हो जाती है गाइस। आप काम अच्छा करने वाले हैं तो आप खुद अपनी डिमांड क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये टेंशन नहीं लेनी आप खुद। अच्छा मैं एग्जांपल कैसे दूं आपको? मतलब ऐसी कोई चीज जिसकी पहले मार्केट में डिमांड नहीं थी तो हो गई। बड़ी सारी चीजें हैं, वैसे तो बहुत सारी हैं। अच्छा जी, एग्जाम्पल आ गई, बहुत सारी एग्जाम्पल्स आ गई। एक तो ये देखें, पहली बात ये है कि ये जो कभी आपने वो लंडे से कपड़े खरीदे हैं? वो जो जिसे क्या कहते हैं अंग्रेजी, पाकिस्तान में लोग कहते हैं ना एक मार्केट, खैर आई डोंट नो, मेरा दिमाग में नहीं आ रहा, माइंड में नहीं आ रहा। लंडे से अक्सर लोग चीजें खरीदते हैं जी। अब लोगों को देखिए, वो छुप छुप के बेचारे खरीद रहे होते हैं। लोगों ने क्या किया, एक दो लोगों के पास कहीं आइडिया आया, उन्होंने सोचा क्यों ना हम बैठे बैठे हम जितना भी लंडे का माल है, लंडे की चीजें हैं सारी, हम ये पकड़े और हम वेबसाइट पे डाल दें, और अच्छी अच्छी साफ सुथरी। और लोगों ने इससे बहुत पैसे कमाए। मतलब उन्होंने क्या किया, उन्होंने मार्केट में से जो बाहर से जितना भी माल, लाइक जितनी भी चीजें आती हैं हमारे पाकिस्तान के अंदर, जिसको लंडे का माल क्या कहा जाता है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो सारी अच्छी अच्छी चीजें उठाई और उन्होंने अपनी वेबसाइट पे लगा दी। मतलब थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट भी की और उन्होंने वो वेबसाइट पे लगा दी। लोगों ने देखा हाँ जी चीजें तो बड़ी साफ सुथरी हैं, और फिर बाहर के ब्रांड्स है जी, वो ब्रांड बाहर मिलता था 25,000 का, लाहौर में मिल रहा है, पाकिस्तान में एक वेबसाइट है वहां पे मिल रहा है जी 5,000 का। तो 25,000 वाली चीज 5,000 की मिल रही है, हल्की फुल्की है कि यूज हुई हुई और इतना कोई मसला नहीं है, तो लोगों ने फिर वो खरीदना शुरू कर दिया। पहले लोग छुप छुप के खरीदते थे, अब लोग खुल के लंडे के माल खरीदते हैं। और इंस्टाग्राम पे कभी आप पेजेस देखिए, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, मुझे याद नहीं आ रही वो वेबसाइट, याद आएगी तो मैं आपको लाजिम बताऊंगी। एक वेबसाइट नहीं है, मल्टीपल वेबसाइट है। मतलब ये है कि उस बंदे का शौक होगा बिजनेस करने का, फिर उसको तरीका भी आता था बेचने का, लेकिन उसने उस टाइम पे वो डिमांड नहीं थी ऑनलाइन लोगों को इतनी परचेज करने की, ये लंडे का माल चलो न्यू न्यू चीज हो तो लोग खरीदते भी हैं, लेकिन उसने क्रिएट कर दी डिमांड। तो खैर आप सब ये बात कि अगर आर्ट वाला फैक्टर है और स्किल वाला फैक्टर है, मतलब इंटरेस्ट है और स्किल है, तो डिमांड ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है, उसके बारे में परेशानी नहीं लेनी। और अगर लेट्स से आर्ट है, ये वाला फैक्टर है जी, ये वाला आर्ट वाला फैक्टर है। आर्ट वाले पे मैंने भी इसको एरो भी लगा देते हैं, लेट्स से मेक इट लाइक सर्कल और समथिंग। ओ ओ भाई, दोबारा कर लेते हैं। अच्छा जी, एक सेकेंड। अच्छा जी सॉरी, वी गॉट लाइक थोड़ा सा मसला हो गया था, बट एवरीथिंग इज ओके नाउ। अच्छा जी, बात ये हो रही थी कि ये आर्ट वाला फैक्टर है, उसके अंदर लाइक दिस फैक्टर आर्ट वाला है जी, और साथ ही साथ स्किल भी है। मजा भी आता है, सॉरी स्किल वाला, ये तो चीजें हमने डिस्कस कर ली। आर्ट भी है और डिमांड भी है, बट स्किल नहीं है। मतलब आयशा जी, आयशा है, आयशा को शौक है जी कि उसकी वो बनाए, बड़ी मजे मजे की वेबसाइट्स बनाए और सोशल मीडिया मार्केटिंग करे, उसकी डिमांड भी बहुत ज्यादा है। लेकिन आयशा को ये नहीं पता कि करना कैसे है जी, स्किल वाला फैक्टर आयशा को नहीं पता। तो ये स्किल वाले फैक्टर वाले भी टेंशन ना लें जी, स्किल आ जाती है, हम कोर्सेज कर लेते हैं, यूट्यूब भरी हुई है वीडियो से, आपके टीचर्स हैं, आप थोड़े से पैसे लगाएं, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से कोर्स कर लें, मल्टीपल तरीके से आप स्किल सीख सकते हैं। बस एक जो इम्पोर्टेंट चीज है जो कहीं गायब नहीं होनी चाहिए आपको, शायद मेरी बातों से, मेरा सवाल है, आई विश कि आप लोग मेरे साथ होते और आप इसका जवाब देते कि आपको क्या लगता है कौन सा फैक्टर नहीं होगा तो काम नहीं बनेगा? टिक 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 टिक, जी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप सब। जी 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 जी, मतलब मुझे आंसर्स आ रहे हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे आंसर्स आ रहे हैं। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप लोग जी, आर्ट वाला फैक्टर अगर नहीं होगा तो काम नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि जिस चीज का शौक नहीं है, जिस चीज में मजा नहीं है, वो आप नहीं कर सकते लॉन्ग टर्म, उससे आप बोर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे जी? बोर हो जाएंगे। तो इसलिए मेक श्योर करना है कि जो भी काम आप करने वाले हैं, जो भी
आई डोंट नो कि वो क्या काम है, बट जो भी काम आप करने वाले हैं उसमें कभी भी आर्ट वाला फैक्टर कम ना होने दीजिएगा, बिकॉज अगर आप किसी चीज से बोर हो जाते हैं तो वो आप लाइफ टाइम नहीं कर सकते, ठीक है। तो प्लीज वही काम करें जिसमें आपको शौक है, और जिस बाकी स्किल और डिमांड खुद ही क्रिएट हो जाएगी जी। स्किल आप सीख सकते हैं, डिमांड क्रिएट हो जाती है, सब हो जाता है। थोड़ा वक्त लगता है, एकदम से चीजें आसमानी तो नहीं होती हैं जी, चीजों में वक्त लगता है। कुछ लोग थोड़े से जल्दी सीख लेते हैं, कुछ थोड़ा लेट सीख लेते हैं, तो टेंशन नहीं लेनी, ठीक है जी। नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा जी, मार्केट प्लेसेस कौन कौन से हैं जो हम सीखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं? वैसे तो मैंने लास्ट टाइम भी बताई थी, बट मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। मेन फोकस हमारा होगा जी, सबसे जो लास्ट वाला है, ये सबसे लास्ट वाला फ्रीलांसर, ये सबसे लास्ट वाला। पहले तो ऊपर वाले हैं ये fiverr.com, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चलता है आजकल। हम मार्केट के अकॉर्डिंग भी चीजें देखेंगे, उसके बाद फ्रीलांसर भी देखेंगे, इलान्स भी देखेंगे, अपवर्क भी देखेंगे। मतलब तरीका सबका तकरीबन सेम है। ये सारी ग्लोबल मार्केट प्लेसेस है, और एक होती है लोकल मार्केट प्लेसेस। ग्लोबल मार्केट प्लेसेस वो होती हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड चलती हैं, पूरी दुनिया में चलती हैं, और लोकल मार्केट प्लेसेस वो होती हैं जो कि लिमिटेड एरियाज में चलती हैं। तो हमने क्या पढ़ना है जी, ग्लोबल मार्केट प्लेसेस पढ़नी है जो कि पूरी दुनिया में चलती है, बिकॉज हमें काम पूरी दुनिया से चाहिए, हम लोकली काम नहीं करेंगे। बिकॉज यूएस में अगर चल रही हो तो फिर वो यूएस के लोग ही प्रेफर करते हैं अगर वो लोकल हो। तो हम ग्लोबल मार्केट प्लेसेस को टच करने वाले हैं। ग्लोबल मार्केट प्लेसेस में फाइवर आ जाती है, फ्रीलांसर आ जाती है, इलान्स आ जाती है, अपवर्क आ जाती है, एंड पीपल पर आवर आ जाती है, राइट। अच्छा जी, नेक्स्ट मूव, लेट्स मूव। ओके जी, हाउ यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर फ्रीलांसिंग कैरियर। सबसे पहले तो आपने मेक श्योर करना है कि आप कमिटेड रहने वाले हैं। देन हम क्या करेंगे, पाथवे से रोड मैप एक क्रिएट करेंगे जी। आप 2 महीने में अपने आप को कहाँ देखेंगे, 3 मंथ्स में आप अपने आप को कहाँ देखेंगे। हम स्टेप बाय स्टेप सारे काम करेंगे, और मैं आपको एक प्रॉपर स्केड्यूल शेयर कर दूंगी ताकि आपको पता हो कि आपने इसके ऊपर कैसे काम करना है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अभी मैं आपको छोटा सा एक टास्क देने वाली हूँ जो कि आपने काम करके आना है जी नेक्स्ट क्लास में, जो भी आपकी होती है। आज का जो सेशन है क्लास 1 का, उसका टास्क में छोटे छोटे सबको दिया करूंगी, वो आपको करने होंगे साथ साथ। आई एम गोइंग टू टेल यू कि आप मुझे वो कैसे शेयर कर सकते हैं, बट वो आप अपने पास सेव करके रखें सब। आई एम गोइंग टू टेल यू इन द कमिंग सेशन आई एम हाउ आई एम गोइंग टू रिसीव ऑल योर लेक्चर्स एंड ऑल योर सॉरी लेक्चर्स कह रही हूँ, टास्क। अच्छा जी, काम ये देने वाली हूँ कि आपने टॉप 5 फ्रीलांसर्स पढ़ के आने हैं जी, पाकिस्तान के कौन कौन से हैं टॉप 5 फ्रीलांसर्स, उनके नाम और उनकी स्किल क्या क्या है, और वो कौन कौन से सिटी से ताल्लुक रखते हैं, और कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे काम करें। 4 चीजें होंगी जी। टॉप 5 फ्रीलांसर आपने सर्च करने हैं पाकिस्तान से, कि उनकी अर्निंग क्या है जी, वो कौन से सिटी से बिलोंग करते हैं, कौन सी स्किल पे काम कर रहे हैं, और कौन से प्लेटफॉर्म पे काम करने वाले हैं, राइट। तो ये आपने काम करना है। अच्छा जी, एक फ्रीलांसर के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जी। वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इन्वायरमेंट, मतलब सुकून, माहौल ते मिठे चोल। अच्छा, मुझे पंजाबी नहीं बोलनी आती है, बिकॉज आई एम बेसिकली हूँ मैं पंजाबी, बट अभी घर में बहुत सारे लाइक बोलते नहीं है। अभी मेरा लाइक एक्सेंट थोड़ा सा मिक्स है, पंजाबी मेरी उर्दू प्लस पंजाबी होती है। खैर, तो माहौल आपको बड़ा खूबसूरत चाहिए होगा। अब सुकून माहौल का मतलब ये है कि अपना एक डेस्क रखें, बिकॉज बेड पे देखें, नो डाउट आप बेड पे बैठ के भी काम कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग का फायदा ये है, बट उससे आपकी एक तो हेल्थ डैमेज होगी, आपका सिटिंग पोस्चर अगर खराब होगा तो आपको ऑब्वियसली वो हेल्थ पे डैमेज करेगा। तो आपने अपने घर के अंदर, बेशक मैं ये नहीं कहती कि एक टेबल ले एक चेयर ले, अगर तो कर लेंगे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, नहीं करेंगे तो कोई मसला नहीं है, बट ये है कि एक ऐसा कॉर्नर और एक ऐसा सुकून दे माहौल होना चाहिए जहाँ पे आपका सिस्टम पड़ा हो। और बिकॉज मोबाइल पे आप फ्रीलांसर नहीं बन सकते, यू शुड नीड, सबको चाहिए होगा एक सिस्टम या फिर एक लैपटॉप, ठीक है। और एक सुकून का इन्वायरमेंट चाहिए होगा। अब वो इन्वायरमेंट आप खुद क्रिएट करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे जिन चीज़ों से प्यार है। इंशाल्लाह मैं आपको कभी अपनी डेस्क दिखाऊंगी जहाँ बैठ के मैं काम करती हूँ, फॉर श्योर। कभी इंशाल्लाह जब आपके साथ 3-4 सेशन हो जाएंगे, देन आई एम गोना शो यू। जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं मैं उसको अपने टेबल पे पेस्ट कर लेती हूँ, अगर पेपर हो, मटेरियल हो, और अगर कोई फिजिकल चीज़ हो तो वो मैं अपने टेबल पे लाजमी रखती हूँ। उससे मुझे सुकून मिलता है और मैं अच्छा पॉजिटिव इन्वायरमेंट से काम करती हूँ। तो आप लोग भी यही करने वाले हैं, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करने वाले हैं। अच्छा जी, तो हमने स्ट्रेटजीज देखी, हमने कुछ स्कोप देखा फ्रीलांसिंग का, और हमने देखा कि कैसे हम फ्रीलांसिंग करेंगे, और हमने अच्छी अच्छी चीजें की और अच्छी अच्छी बातें की। आज की लास्ट स्लाइड है इस सेशन की, देन वी विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट सेशन। नेक्स्ट सेशन होगा हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसमें हम फाइवर के लेवल्स पढ़ेंगे जी। फाइवर का एक टॉपिक हमारा स्टार्ट हो जाएगा, उस पर हम फाइवर का सेलर पेज पढ़ने वाले हैं कि फाइवर के ऊपर सेलिंग कैसे स्टार्ट की जाती है जी। ओके जी, फ्रीलांसिंग स्ट्रेटजी में हम क्या स्ट्रेटजी बनाने वाले हैं, एक तो बहुत सारी चीजें मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, एक और बताने वाली हूँ। आप ये डिसाइड करने वाले हैं व्हाट स्किल्स और एरिया ऑफ एक्सपर्टीज डू यू हैव करंट इन डिमांड, और यू कैन टेस्ट द डिमांड फॉर। उससे कैसे आप सबसे पहले आप कैसे स्ट्रेटजी बनाएंगे और उसकी डिमांड कैसे चेक करेंगे, ये हम करेंगे इंशाल्लाह
विच ऑफ दीज स्किल्स और एरिया ऑफ एक्सपर्टीज एक्साइट्स यू मोस्ट। इसका मतलब यही है कि अगर आपके पास स्किल है एक, तो उसमें से 2-3 स्किल्स हैं, तो उसमें से आपकी एरिया ऑफ इंटरेस्ट किसमें ज्यादा है और जो आपको इसमें मजा आता है। इसके अलावा व्हाट अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट टू बिल्ड ऑन दिस स्किल, आपके लिए उन स्किल्स के हवाले से क्या अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट करती हैं, ये भी हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे और हम काम करेंगे आगे। और यू कैन लर्न और न्यू इंडस्ट्रीज यू कैन मूव टू द गाइड बिकमिंग मोर वैल्यूएबल टू द मार्केट प्लेस, कि आप मार्केट के लिए, ऑनलाइन मार्केट प्लेस के लिए कैसे वैल्यूएबल हो सकते हैं। तो वही बात आ जाती है, सब हम काम करने वाले हैं इन कमिंग सेशंस। बस तैयार रहें, रेडी हो जाएं, अपनी कमर कस लें और मेरे साथ रेगुलर रहें। ये बड़ी जरूरी चीज है जी, रेगुलर रहना। क्यों क्यों रेगुलर रहना जरूरी है? बिकॉज देखिए कुछ भी स्किप कर देंगे, देखें बहुत ज्यादा क्लासेस हमारी हैं नहीं, ठीक है, फ्रीलांसिंग के अंदर। लेकिन ये है कि मैम आपको 20 सेशन टोटल हमारे होंगे, 30-30 मिनट का एक सेशन है। और चले 20 नहीं तो 18 तो फोकस होकर सुने ना। 18 में से हम 30 मिनट नहीं तो चले 20 मिनट तो फोकस होकर सुने ना, बस इतना कर ले मेरे लिए, ठीक है। इतना मेरे लिए कर लेंगे तो मैं आपके लिए इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है कि बहुत कुछ करूंगी आगे, इस सेंस में कि आप अच्छा कमाएंगे, अच्छा खाएंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह फॉर श्योर। तो आज के लिए गाइज इतना ही। आई एम होपफुल कि आपने कुछ अच्छी चीजें सीखी होंगी और आप इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। रिपीट करें, रिवाइज करें, सवाल जवाब हो तो पूछे जी। और खुश रहें, खुश रखें। आज की अच्छी बात ये है कि खुश रहें, खुश रखें। नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है आप सबसे जी। नेक्स्ट क्लास मुलाकात इन सेंस में कि वर्चुअल ऑनलाइन मुलाकात। ठीक है जी, अभी के लिए ये है कि अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टाटा 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 सबको बाय बाय। कमिंग टू द नेक्स्ट सेशन, मिलते हैं जी, खुदा हाफिज।